Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam YouTube चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश का स्पेशल बैच, बिल्कुल दोस्तों फाउंडेशन बैच, यानी इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वो बैच लॉन्च हमने कर दिया है। यदि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, हर एक सेक्टर में वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ठीक है परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सी नॉमिनल फ़ीस है, 499 रुपीज़। ठीक है, यदि आपको बैच परचेज़ करना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दोस्तों दी गई है। उसका लिंक दोस्तों आप जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इस क्लास में ओके। तो दोस्तों बेसिकली हम इस क्लास में क्या सीख रहे थे? हम दोस्तों सीख रहे थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, और हम दोस्तों 40 वर्ड अभी तक कर चुके हैं। और दोस्तों आशा करूँगा कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक दोस्तों, और मैं दोस्तों कह रहा हूँ बिल्कुल ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम देके आइएगा, अगर वोकैब यहाँ से बाहर जाइए तो ठीक है, तो आप मुझे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यानी एक भी वोकैब इससे बाहर नहीं जाएगी जो दोस्तों मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो आपको प्रॉपर चीज़ों को राइट डाउन करते हुए, रिविजन करते हुए चलना है। ठीक दोस्तों, यदि आप क्लासेस को ऐसे मजाक में देख रहे हैं तो इट इज़ वेरी बैड फॉर यू, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू यू, राइट? सो वॉच द वीडियो केयरफुली and make the notes, write, okay, put down the notes and just make it immense revision, okay? So this makes you the perfect in vocabulary, right? दोस्तों vocab के लिए देखो दोस्तों, मैंने कई टीचर्स को सुना है कि vocab को आप कैसे याद कर सकते हो। आप vocabs को रूट वर्ड से याद करो, निमोनिक से याद करो। मैं कहता हूँ यार कितना तुम निमोनिक याद करोगे, कितना तुम रूट वर्ड से याद करोगे। ठीक है, कुछ में आप लगा सकते हो, लेकिन हर एक वर्ड में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, और एग्जामिनर इतना कलाकार है, वो ऐसे शब्द पूछते नहीं जिसको आप आसानी से किसी निमोनिक से, किसी रूट वर्ड से याद कर लो। ठीक है दोस्तों, यानी वोकैब का सिर्फ एक ही याद करने का तरीका है, वो है रिवीजन, 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 अगेन एंड अगेन रिवीजन, इमेंस रिवीजन, जस्ट रिवीजन। एक ही वर्ड है रिवीजन। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना आपको वोकैब से याद होंगे। ठीक दोस्तों, ना ही केवल मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, यदि आपने हर एक सब्जेक्ट को आपको बेहतर करना है तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करता है। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी यही बात बोलता हूँ कि सिलेबस तो हर स्टूडेंट कंप्लीट करता है, हर एक्सपीरियंट कंप्लीट करता है, लेकिन उस सिलेबस को जो जितनी बार रिविजन करता है, जो अधिक से अधिक बार रिविजन करता है, वही एग्ज़ाम को क्रैक करता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को एक बार में पढ़कर हर एक चीज़ों को दिमाग में रख पाना, इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, इट इज़ पॉसिबल बाय इमेंस प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। समझ गए दोस्तों? तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इस प्रकार से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए। ठीक दोस्तों, ये हो गई आपकी ठीक है कहानी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ठीक है लास्ट वर्ड था एकोमोडेट। तो दोस्तों आज इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज 40 ठीक है ओके 41 यानी 41वां वर्ड दोस्तों क्या है? एकम्प्लिश। ठीक है, अब दोस्तों चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर राइट डाउन करते हुए चलिए। एकम्प्लिश दोस्तों, एकम्प्लिश की मीनिंग होती है अपराधी, सह अपराधी। ठीक है दोस्तों, यानी पार्टनर बोल सकते हो, यानी जो किसी की मदद करे। मदद दोस्तों दो सेंस में हो सकती है, या तो किसी गलत काम में मदद करे या किसी सही काम में मदद करे। तो एकम्प्लिश ये होता है यानी जो सहायता करता है। ठीक दोस्तों, और स्पेशली इसकी मीनिंग होती है निगेटिव, यानी ये दोस्तों एकम्प्लिश ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति की सहायता करता है इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, इन डूइंग समथिंग इलीगल। सो दैट इज कॉल्ड एकम्प्लिश, राइट दोस्तों। और दोस्तों आपने एक वर्ड ये सुना होगा एकम्प्लिश। ठीक दोस्त, ए वाला एकम्प्लिश। तो ए दोस्तों एकम्प्लिश क्या है? एकम्प्लिश मीन्स होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। एकम्प्लिश ये दोस्तों होता है एकम्प्लिश। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। ठीक दोस्तों, तो पहला सिनोनिम तो बिल्कुल आसान है, हेल्पर यानी जो सहायता करता है। एसोसिएट, ठीक दोस्तों, एसोसिएट मीन्स क्या? सहायता करना। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से आप बना लीजिए एसोसिएट, जो सहायता करता है। ठीक है, असिस्टेंट ना, असिस्टेंट मतलब जो मदद करता है। कॉन्फिडरेट, क्या दोस्तों? कॉन्फिडरेट। तो हेल्पर, एसोसिएट, असिस्टेंट, कॉन्फिडरेट, ये सभी हो जाएंगे एकम्प्लिश के सिनोनिम्स। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे इसके एंटोनिम्स। दोस्तों क्या हो गए? अपोनेंट। ठीक दोस्तों, अपोनेंट। ठीक दोस्तों, अपोनेंट क्लियर है बिल्कुल। अपोनेंट मतलब जो विरोधी है, जो विरोध करता है, जो आपकी सहायता नहीं, आपका विरोध करता है। ठीक दोस्तों,
ऑब्स्ट्रक्टर यानी जो बाधा डालता है, क्या करता है, बाधा डालता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है आपके काम में, वह सहायता नहीं करता, बाधा डालता है ताकि काम रुक जाए, उसे दोस्त बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टर, यानी ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब होती है और उसी से बन गया है ऑब्स्ट्रक्टर। ठीक दोस्तों, 2-3 वर्ड दोस्तों बोल सकते हैं इसमें एंटोनिम में, जैसे एंटागोनिस्ट, क्या दोस्तों, एंटागोनिस्ट आप ले सकते हो, एंटागोनिस्ट। ठीक दोस्तों, राइवल ले सकते हो, ठीक दोस्तों, राइवल ले सकते हो, ओके। और दोस्तों क्या ले सकते हो, ओके, इनिमिटी लिख सकते हो ना, इनेमी लिख सकते हो दोस्तों ना। शत्रु जो होता है, शत्रु भी क्या विरोध करता है ना, तो फो या ओ ई, फो, तो ये भी आप ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ओके डियर, तो अकॉम्प्लिस, हेल्पर, एसोसिएट, असिस्टेंट, कॉन्फिडरेट, और इसके एंटोनिम होंगे अपोनेंट और ऑब्स्ट्रक्टर। चलिए नेक्स्ट वर्ड दोस्तों लेते हैं 42। ठीक दोस्तों, एक्यूरेसी। ठीक दोस्तों, आपने वर्ड सुना होगा एक्यूरेट, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्यूरेसी मीन्स कोई चीज़ बिल्कुल जो एग्जैक्टनेस है ना, उसकी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी ना। ठीक दोस्तों, एक्यूरेसी होती है ना, जैसे हम दोस्तों मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें एक्यूरेसी आती है कि आपकी एक्यूरेसी यानी आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, यानी आपकी करेक्टनेस क्या है। ठीक दोस्तों, आपकी एग्जैक्टनेस क्या है, आपकी प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन। जैसे दोस्तों आपने वर्ड सुना होगा प्रिसाइज, क्या आपने वर्ड सुना होगा, प्रिसाइज मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है। ठीक दोस्तों, तो उसी से क्या बन गया है, प्रिसीजन, क्या बन गया है, प्रिसीजन। ठीक है, तो प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, ठीक है, नाइसिटी मीन्स उसमें कितनी सही उच्चता है, कितनी सुंदरता है, कितनी नाइसिटी है, कितनी करेक्टनेस है, तो ये हो जाएंगे प्रिसीजन। ओके, प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस और नाइसिटी, ये हो जाएंगे एक्यूरेसी के सिनोनिम्स। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की, तो एरर, जिसमें मिस्टेक है, फॉल्ट, जिसमें क्या है, मिस्टेक है, एरर है, फॉल्ट है। ओके, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे एक्यूरेसी के एंटोनिम। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपने इसको आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, नाइसिटी, और इसके दोस्तों एंटोनिम क्या होंगे, एरर और फॉल्ट। चलिए दोस्तों मूव करते हैं आगे, अगला वर्ड दोस्तों लेते हैं। अगला वर्ड दोस्तों हमारा है एक्यूजेशन। ठीक दोस्तों, अगला वर्ड दोस्तों क्या है, एक्यूजेशन। अब दोस्त इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए एक आपका होता है वर्ड एक्यूज, क्या होता है, एक्यूज। दोस्तों एक्यूज आपकी वर्ब होती है और इसकी मीनिंग होती है किसी पर दोष लगाना, यानी किसी पर ब्लेम लगाना, चार्ज करना। ठीक है, ये होती है। अब दोस्तों यही एक्यूज से बन गया है एक्यूजेशन, यानी इसी वर्ब से हमने क्या बना दी, नाउन बना दी। और जो भी नाउन किसी से बनाया जाता है, किसी से ड्राइव किया जाता है, वो यूजुअली होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या होता है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो एक्यूजेशन क्या हो गया, ठीक है, एक्यूजेशन मीन्स दोषारोपण, राइट, द एक्ट ऑफ ब्लेमिंग समवन, द एक्ट ऑफ चार्जिंग समवन, सो दैट इज कॉल्ड एक्यूजेशन, राइट। चलिए अब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। ठीक दोस्त, तो पहला दोस्तों वर्ड हो जाएगा इंडिक्टमेंट, क्या हो जाएगा, इंडिक्टमेंट। ठीक दोस्तों, जैसे एक वर्ड आपने वर्ब सुनी होगी दोस्तों, जैसे मैं वर्ड करा चुका हूँ ना, इंडिक्ट वर्ब होती है दोस्तों, इंडिक्ट मीन्स दोस्तों होता है ब्लेम करना, चार्ज करना, तो वहीं से बन गया दोस्तों इंडिक्टमेंट। ठीक दोस्तों, इम्पीच से बन गया है इम्पीचमेंट। ठीक दोस्तों, एक्यूजेशन, इंडिक्टमेंट, इम्पीचमेंट। ठीक दोस्तों, और वहाँ पर दोनों वर्ब आ गई हैं, चार्ज और ब्लेम, चार्ज और ब्लेम, अब दोनों वर्ब हो गई। ठीक दोस्तों, एक चीज़ और आपको दोस्तों यहाँ समझना है कि दोस्तों जो वर्ड आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे दोस्तों ये वर्ड दिया है एक्यूजेशन, नाउन है ना, तो इसके जो सिनोनिम्स होने चाहिए वो भी नाउन ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसा दोस्तों एक एग्ज़ाम में आया हुआ था कि सेम मीनिंग थे, लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पॉइंट आउट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ड और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मस्ट बी सेम होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका हो गया एक्यूजेशन। ठीक है, ये दोस्तों नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वर्ब है ना, ठीक है, तो आप बोल सकते हो द एक्शन ऑफ, ठीक है, द एक्ट ऑफ चार्जिंग समवन, द एक्ट ऑफ ब्लेमिंग समवन। ठीक है, तो चार्जिंग, ब्लेमिंग आप इसका नाउन बना के बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एंटोनिम दोस्तों क्या होगा, डिफेंस यानी रक्षा करना,
प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। ठीक दोस्तों, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ये हो जाएगा एक्यूजेशन के ओके एंटोनिम्स। अब दोस्तों देखिए, ठीक दोस्त, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा एक्यूज। अब दोस्तों देखिए एक्यूज वर्ब आ गई ना, एक्यूज। ठीक दोस्तों, तो अब ध्यान से देखिएगा, ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट, इम्पीच। ठीक दोस्तों, सब देखेंगे तो ऊपर से मैच हो रहा है ना। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा गया है, ठीक है, ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट, इम्पीच। और एंटोनिम दोस्तों क्या होगा, डिफेंड, सेव। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों ना। इससे क्या होगा, हमारी चीज़ें रिपीट हो गई। अगर ध्यान से देखोगे तो वर्ड नंबर 44 और 45 तो इस एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका है वर्ड नंबर 45 एसर्बिक। वर्ड नंबर 45 दोस्तों क्या है, एसर्बिक। तो सबसे पहले समझते हैं एसर्बिक की हिंदी मीनिंग क्या होती है। दोस्तों एसर्बिक की हिंदी मीनिंग होती है कड़वा, कड़वा। ठीक दोस्तों, यानी जो दिल पर लगे, कड़वा है जो, ठीक है, जो कड़वा है, एसर्बिक है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। ठीक दोस्त, तो पहला दोस्तों वर्ड दिया है कर्ट। क्या दिया दोस्तों वर्ड, कर्ट, रियूट, बिटर और एक्यूट। ओके, तो कर्ट, रियूड, बिटर, एक्यूट, ये हो जाएंगे चारों। कर्ट, रियूड, बिटर, एक्यूट, ये हो जाएंगे एसर्बिक के सिनोनिम्स। ठीक है, कर्ट, रियूड, बिटर, एक्यूट। एक बात और दोस्तों, आप जो वर्ड्स ये पढ़ रहे हैं, ठीक दोस्तों, प्रयास कीजिए इनको बोलिए। ठीक दोस्तों, यदि देखिए, यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो इतना आराम से बोलिए ताकि आप सुन सकें, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। यदि आप घर में हैं तो आप चिल्ला के बोल सकते हैं या दोस्तों ना, या आप इतना बोलिए कि आप खुद सुन सकें, बस आपकी कानों तक आवाज़ जाए, ताकि जब आप बोलेंगे और साथ में आप लिख रहे हुए हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्ड जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कर्ट, रियूड, बिटर, एक्यूट, ये हो जाएंगे एसर्बिक के सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो माइल्ड, मॉडेस्ट। ठीक दोस्तों, एसर्बिक मीन्स कड़वा और माइल्ड मॉडेस्ट मीन्स जो विनम्र है, सरलता है जिसमें है। ठीक है, तो माइल्ड, मॉडेस्ट, ये हो जाएंगे एसर्बिक के एंटोनिम माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। 46 वर्ड नंबर 46 दोस्तों है एक्यूट। ठीक दोस्तों, जैसे अभी आपने पीछे वर्ड सीखा, एक देखो दोस्तों, एक्यूट मीन्स होता है शार्प। ठीक दोस्तों, एक्यूट मीन्स क्या होता है, जो बहुत शार्प है। ठीक दोस्तों, एक्यूट। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। ठीक दोस्त, तो क्या है, शार्प, जो शार्प है। सीवर मीन्स दोस्तों क्या है, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग है, सीवर है। क्रिटिकल है, ग्रेव है, कीन है। ठीक है दोस्तों, तो शार्प, सीवर, क्रिटिकल, ग्रेव, कीन, ये सब क्या हो जाएंगे, एक्यूट के सिनोनिम्स। दोस्तों एंटोनिम क्या होंगे, माइल्ड, ठीक दोस्तों, डल, फेडिंग, नेग्लेजिबल और मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड, डल, फेडिंग, नेग्लेजिबल और मॉडरेट। माइल्ड, डल, फेडिंग, नेग्लेजिबल और मॉडरेट। ठीक दोस्तों, माइल्ड, डल, फेडिंग, नेग्लेजिबल, मॉडरेट, ये हो जाएंगे एक्यूट के एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार वर्ड रिपीट हो चुका है, एडामेंट। ठीक दोस्तों, वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, तो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एडामेंट दोस्तों, एडामेंट की मीनिंग होती है जिद्दी। क्या, जो बहुत ही जिद्दी है। ठीक है, बहुत ही हठी है, मतलब अपने स्थान से डिगने वाला नहीं, मतलब इतना जिद्दी है। होता है ना, तो लोग बहुत, कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी, हठी, मतलब ये चाहिए तो चाहिए, ये होना चाहिए तो होना चाहिए, जिद्दीपन। ठीक दोस्तों, आप उनको आसानी से मना नहीं सकते, उन्हें दोस्तों बोलते हैं जिद्दी, एडामेंट। ठीक दोस्तों, जैसे आप ये वर्ड कहीं भी आप यूज कर सकते हो, यू आर एडामेंट, यू आर वेरी एडामेंट। ओके, तो एडामेंट मतलब जिद्दी, हठी। ओके, आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसकी मीनिंग पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं और निगेटिव सेंस में। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति अपने गोल के लिए जा रहा है, लेकिन वो बहुत बार फेल हुआ, लेकिन अभी भी एकदम टिका हुआ है, तो उसका मतलब ये क्या है, जिद्दी है ना, कि वो अपने गोल के लिए बिल्कुल जिद्दी है। तो इसके सेंस, अब दोस्तों एक व्यक्ति जो बिहेवियर इसका इस प्रकार है कि वो आसानी से बात को मानता नहीं, तो बिहेवियर क्या हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव बिहेवियर हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं और नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडामेंट। ठीक दोस्तों, लेकिन स्पेशली इसका यूज हम ज़्यादातर निगेटिव सेंस में ही लेते हैं, जो बहुत ही जिद्दी है। ठीक दोस्तों, ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके, ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की।
तो दोस्तों इसका जो पहला वर्ड है वो है स्टू बॉर्न। क्या दोस्तों है? स्टू बॉर्न। स्टू बॉर्न, STUBORN, स्टू बॉर्न, स्टू बॉर्न। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है? एडामेंट। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड क्या है? ऑब्ड्यूरेट। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ओके, अगला दोस्तों वर्ड है अनवेवरिंग। अगला दोस्तों वर्ड क्या है? अनवेवरिंग। ठीक दोस्तों, अनवेवरिंग। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें दोस्तों एक शब्द है वेबर। शब्द दोस्तों क्या है? वेबर। अगर ध्यान देखेंगे तो WAVER, वेबर। दोस्तों वेबर का मतलब होता है जो बदल जाता है, जो हिल जाता है ना, जो मतलब कंपन कर रहा है, वेव कर रहा है, राइट। तो वेबर, वेबरिंग मतलब कंपन करना, नाउन बना दिया, और अन लगा दिया मतलब जो कंपन नहीं करता है, जो अपने स्थान पर बिल्कुल अडिग है, सुदृढ़ है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं कि अनवेवरिंग। मतलब सेम मीनिंग हो गई एडामेंट के जैसे। आगे देखते हैं, ये भी दोस्तों आसान वर्ड है इनफ्लेक्सिबल, यानी जो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, वही दोस्तों हो जाएगा ना इनफ्लेक्सिबल। रिजिड, दोस्तों रिजिड की भी क्या होती है? सेम मीनिंग होती है। रिजिड की भी दोस्तों क्या मीनिंग होती है? सेम मीनिंग होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग, अपने स्थान पर, अपने बात पर बिल्कुल रिजिड, स्ट्रांग होना। ठीक है, अगला दोस्तों वर्ड है टेनोसियस। अगला दोस्तों वर्ड क्या है? टेनोसियस, मतलब बिल्कुल टेनोसियस मतलब बिल्कुल जिद्दी होना, टेनोसियस होना, मतलब टेंट ना होना, मुड़ना ही नहीं दोस्तों, क्या होना? बिल्कुल सुदृढ़ होना, टेनोसियस होना। ओके, अगला दोस्तों वर्ड है रिजोल्यूट। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, क्या? रिजोल्यूट ना, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब बिल्कुल दृढ़, रिजोल्यूट। ठीक है, फर्म, इसका भी दोस्तों क्या होता है? सेम मीनिंग होता है, यानी सुदृढ़, बिल्कुल दृढ़। ठीक है, फर्म। अनरिलेंटिंग, ठीक दोस्तों, अनरिलेंटिंग। दोस्तों रिलेंटिंग का ही क्या बना दिया? एंटोनिम अनरिलेंटिंग, यानी रिलेंटिंग मीन्स स्वीकार करने वाला, झुकने वाला। अनरिलेंटिंग मतलब बिल्कुल जो झुकता नहीं है, बिल्कुल अपने अडिग है, उसे बोलते हैं क्या दोस्तों? अनरिलेंटिंग। जैसे दोस्तों अनवेवरिंग, वैसे अनरिलेंटिंग। परसिस्टेंट, ठीक दोस्तों, परसिस्टेंट जो बिल्कुल अडिग है, अपने बातों पर, अपने कर्म पर बिल्कुल अडिग है, परसिस्टेंट है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट। ओके, अनयील्डिंग, दोस्तों वर्ड है ईल्ड। ईल्ड मतलब होता है जो स्वीकार कर लेता है ना, स्वीकार करने वाला। और अनयील्डिंग मतलब स्वीकार ना करने वाला, मतलब बात पर अपनी अडिग है। ठीक दोस्तों, यानी वह दूसरों की बात को मान ही नहीं रहा है, यानी उसे क्या बोलेंगे? अनयील्डिंग। क्या बोल देंगे? अनयील्डिंग। ठीक दोस्त, तो ये हो जाएंगे आपके एडामेंट के सिनोनिम्स। ओके, अब बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की। अब बात करेंगे दोस्तों इसके एंटोनिम्स की। तो पहला वर्ड दोस्तों है फ्लेक्सिबल ना दोस्तों, जैसे इनफ्लेक्सिबल, इसी का अपोजिट क्या है? फ्लेक्सिबल। यानी फ्लेक्सिबल मीन्स जो आसानी से मुड़ जाए, जो आसानी से दूसरे की बातों को मान ले, फ्लेक्सिबल। ओबीडियंट, ठीक दोस्तों, ओबीडियंट मीन्स क्या होता है? आज्ञाकारी, यानी जो दूसरों को बातों को आसानी से मान लेता है, उसको क्या दोस्तों बोलते हैं? ओबीडियंट। सपल, ठीक दोस्तों, सपल की भी क्या हो दोस्तों होती है? सेम मीनिंग होती है, सपल, यानी जो आसान व्यक्ति है, जो सहज है, जो आसानी से दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है डोसाइल। डोसाइल, जैसे दोस्तों डोसा होता है ना, डोसा, अगर कड़ा हो तो खा पाओगे नहीं, मतलब डोसा भी क्या होता है? बहुत आसान होता है, बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही सरल होता है, डोसाइल। ओके, प्लाएबल, दोस्तों प्लाई आपने सुना होगा, जो प्लाई होती है ना, प्लाई वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसको आप आसानी से मोड़ सकते हो। ओके, यू कैन वेंट इट इन एनी डायरेक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू योर विलिंगनेस। ओके, तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? प्लाएबल मीन्स लचीला, जो फ्लेक्सिबल है, आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, ईल्डिंग, ठीक दोस्तों, ईल्डिंग मतलब आसानी से स्वीकार करने वाला ना, आसानी से स्वीकार कर लेने वाला। और नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है लीनियंट। ठीक दोस्त, लीनियंट में दोस्तों होता है बिल्कुल सहज, विनम्र, सरल। ठीक दोस्त, तो ये हो जाएंगे एडामेंट के, ये दोस्तों हो जाएंगे एडामेंट के सिनोनिम्स। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएंगे एडामेंट के सिनोनिम्स, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया ये वाला वर्ड। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों, क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए दोस्तों, एडामेंट, एडामेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? जिद्दी, जो बहुत ही जिद्दी है। ठीक है,
तो स्टूबर्न, ऑब्ड्यूरेट, अनवेवरिंग, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, टेनोसियस, रिजोल्यूट, फर्म, अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट, अनयील्डिंग। ओके, और इसके एंटोनिम दोस्तों क्या हो जाएंगे? फ्लेक्सिबल, ओबीडियंट, सपल, डोसाइल, प्लाएबल, यील्डिंग और लीनियंट। क्या दोस्तों? लीनियंट। ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड दोस्तों, अगला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एडिक्वाट। ठीक दोस्तों, एडिक्वाट। दोस्तों एडिक्वाट मीन्स होता है जो चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा में है, उसे बोलते हैं एडिक्वाट, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्पल। एम्पल मीन्स जो आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एम्पल। सफिशिएंट है, इनफ है। क्या है? एम्पल है, सफिशिएंट है, इनफ है। ये क्या हो जाएंगे? एडिक्वाट के सिनोनिम्स हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो एम्पल, सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, सफिशिएंट, इनफ, ये दोस्तों हो जाएंगे एडिक्वाट के सिनोनिम्स। ठीक दोस्त, एंटोनिम्स क्या होंगे? डेफिशिएंट। ठीक दोस्तों, डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी, इनएडिक्वाट कमी, नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही थोड़ा है, नगण्य है, स्कार्स, स्पार्स और शॉर्टेज यानी जिसकी कमी है ना, जो क्या है? कम मात्रा में है। तो डेफिशिएंट, ओके, डेफिशिएंट, इनएडिक्वाट, नेग्लिजिबल, स्कार्स, स्पार्स और शॉर्टेज, ये क्या हो जाएंगे? एडिक्वाट के एंटोनिम्स हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड, ठीक दोस्तों, वो है दोस्तों 49 वर्ड है एडहेरेंट। ठीक दोस्तों, एडहेरेंट। दोस्तों आपकी एक वर्ब होती है एडहेयर, इसकी मीनिंग दोस्तों होती है फॉलो करना। ठीक दोस्तों, इधर की मीनिंग क्या होती है? फॉलो करना। ठीक दोस्तों, यानी जो फॉलोअर होता है। ठीक दोस्तों, और वहीं से दोस्तों क्या बन गया? एडहेरेंट, यानी फॉलो करने वाला। ठीक है, फॉलो करने वाला। तो इसके सिनोनिम दोस्तों क्या होंगे? फॉलोअर ना, डिसिपल। डिसिपल मीन्स दोस्तों होता है शिष्य, जो आपको फॉलो करता है। ठीक दोस्तों, एडवोकेट या आपको समर्थन करता है। सपोर्टर यानी जो क्या है? सपोर्टर है आपका, जो क्या है? सपोर्टर है। ठीक है, तो फॉलोअर, डिसिपल, ओके, एडवोकेट, सपोर्टर, राइट। इसके एंटोनिम दोस्तों क्या होंगे? एंटोनिम मतलब जो राइवल है, यानी जो विरोध करता है, राइवल है। एडवर्सरी है, ठीक दोस्तों, एंटागोनिस्ट है, टर्न कोट है ना, टर्न कोट है। ठीक है, तो राइवल, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, टर्न कोट, राइवल, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, टर्न कोट। ओके, तो ये जाएंगे एडहेरेंट के एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, चलिए आज का हमारी क्लास का लास्ट वर्ड, ठीक दोस्त, वर्ड नंबर 50। दोस्तों हमने एक से स्टार्ट किया था, आज हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। तो आप सभी को बहुत बहुत ही क्या, ठीक है दोस्तों, आप सभी को साथ में मुझे भी बहुत ही कंग्रेचुलेसन्स फॉर 50, फॉर हाफ सेंचुरी। ठीक दोस्तों, इसको हम शतक बनाएंगे, दोहरा शतक, तीसरा शतक, चौथा शतक, बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, यानी बहुत शतक पूरे होंगे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए सिनोनिम से बात करते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं दोस्तों, एडजेसेंट की। ठीक दोस्तों, एडजेसेंट की मीनिंग दोस्तों होती है जो क्या है? एडजेसेंट मतलब जो बिल्कुल पास पास है, एडजेसेंट जो संबंध रखता है, जो जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है। ठीक दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, राइट। अब इसके बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो पहला दोस्तों वर्ड है एडजॉइनिंग, है ना, मतलब जो ऐसा रखा हुआ है जो बिल्कुल ज्वाइन कर रहा है, एडजॉइनिंग कर रहा है। ठीक दोस्तों, एडजॉइनिंग। ठीक है, बिसाइड, क्या दोस्तों हमने वर्ड लिखा? बिसाइड। बिसाइड मीन्स जो बिल्कुल बगल में ही है, बिसाइड में। ठीक है दोस्तों, एबट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एबट, एबट, एबट मतलब ए जो है बिल्कुल आपके पास में बैठा है, एबट, एबट। ठीक है दोस्तों, तो एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग और बिसाइड और एबट। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है क्लोज। क्लोज मीन दोस्तों क्या होता है? जो बिल्कुल पास बैठा है, जो बिल्कुल आपके नेक्स्ट आगे ही बैठा है, जो आपके कंटागुअस, कंटागुअस मीन्स, कंटिगुअस मीन्स जो आपके बिल्कुल समीप ही बैठा है, कंटिगुअस। ठीक दोस्तों, कंटिगुअस, ओके। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है अटैच्ड, जो क्या है? अटैच है। अटैच मीन्स जुड़ा हुआ है, जो क्या है? जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट वर्ड है कनेक्टेड, इसका भी सेंस क्या दोस्तों? सेम होता है, जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। ओके, इसके दोस्तों एंटोनिम क्या होंगे? डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स जो दूर है, डिस्टेंट है। ठीक दोस्तों, सेपरेट मीन्स जो अलग है। ठीक दोस्तों, रिमोट की भी दोस्तों सेम मीनिंग होती है, जो दूर है,
ठीक दोस्तों, अपार्ट, एलोफ। दोस्तों इन दोनों की मीनिंग होती है अलग, जो सेपरेट है, जो क्या है, सेपरेट है। अवे यानी जो दूर है, ठीक है। जो डिसकनेक्टेड है, जो डिसकनेक्टेड है। जो डिटैच है ना, अटैच मीन्स जो जुड़ा होता है, और डिटैच मीन्स जो डिटैच, जो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक दोस्त। तो एडजेसेंट इसकी मीनिंग होती है जो पास पास है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडजॉइनिंग, बिसाइड, एबट, क्लोज, नेक्स्ट, कंटिग्यूअस, अटैच्ड, कनेक्टेड। और इसके एंटोनिम होंगे डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोट, अपार्ट, एलूफ, अवे, डिसकनेक्टेड और डिटैच्ड। ये हो जाएंगे आपके दोस्तों इसके एंटोनिम, ठीक दोस्त। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास हो गई। आगे दोस्तों ठीक दोस्तों अगली वीडियो में हम आगे वर्ड सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे होंगे लिस्ट, आगे देखेंगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने 50 वर्ड्स डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें समाप्त हो गई, ठीक दोस्तों। तो हमारी जो अगली क्लास होगी दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी जो दोस्तों अगली क्लास होगी वो दोस्तों स्टार्ट होगी एडमोनिश से, ठीक दोस्त। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो क्लासेस हैं प्रॉपर पसंद आई होंगी, ठीक दोस्त। ये दोस्तों मेहनत मेरी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है। जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ओके, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जो भी आप ओके सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं उस पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपको बताना जरूर चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा आप सभी को उठाना चाहिए, ज़रूर उठाना चाहिए, ठीक दोस्तों। और तीसरी बात दोस्तों, आप इस चैनल के, ठीक है, आप इस परिवार का एक सदस्य बन जाइए ना, आप इस परिवार का एक सदस्य बन जाइए, एक, ठीक दोस्तों। यानी सब्सक्राइब मीन्स क्या दोस्तों होता है, सब्सक्राइब मीन्स होता है सदस्यता देना, सब्सक्राइब मीन्स होता है एक मेंबर बनना। तो आप इस फैमिली, यानी जो हमारी इंग्लिश बेसत्यम की फैमिली है, प्यारी सी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, जिसमें दोस्तों 400 से 500 लोग हमारे पास हैं अभी, ठीक दोस्तों। तो आप उसकी एक फैमिली बन जाइए और हम साथ में ग्रो करेंगे, ठीक दोस्तों, राइट, ठीक है दोस्त। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।